मार्शल यूट्यूब चैनल नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि उन्होंने अभी तक स्टाइम मार्शल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और स्टाइम मार्शल के हवाले से अहम इल्म से मुस्तफ़ीद हों। तो आइए नाज़रीन, अब हम चलते हैं हमारे आज के इस्लामिक टॉपिक स्टाइम मार्शल के एक अहम चैप्टर की तरफ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम स्टाइम मार्शल यूट्यूब चैनल के अंदर खुशामदीद कहते हैं। आज हम स्टाइम मार्शल के इस अहम चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। उसका नाम ज़कात है। ज़कात के लफ्ज़ मानी पाक करना, पाकीज़गी, नमो पाना और निशो पाना। इस्लामी अक़ीदा के मुताबिक माल में से मुतय्यना हिस्सा राह खुदा में सर्फ करने से माल पाक हो जाता है, इसलिए इसे ज़कात कहते हैं। गोया ज़कात की अदम अदायगी के बायस दौलत नापाक रहती है। ज़कात इस्लाम का चौथा फ़र्ज़ है, जिसमें साहिब निसाब लोग अपने माल में से साल भर के बाद माल का 40वां हिस्सा राह खुदा में देने की पाबंद है। ज़कात की इस्लाही तारीफ यूँ है। ज़कात से माली इबादत है कि साहिब निसाब माल में से शरीयत की मुकर्रर करदा मिक़दार इन लोगों के लिए निकाले जो शरीयत की नज़र में ज़कात लेने के मुस्तहिक़ हैं। ज़कात का मकसद ज़कात अल्लाह ताला की अता करदा नेमतों के शुक्र का इजहार है। ये एक माली इबादत है जिसका मकसद ये है कि नादारों की कफ़ालत हो सके। निज़ाम ज़कात पूरे माशरा को बुखल, तंगदिली, खुदगर्ज़ी, हस्द-व-बुग़्ज़ और इस्तिहसाल से पाक करके मोहब्बत, इसार, एहसान, खुलूस, तावन, रहमदिली, सिला रहमी, मुआख़ात और फ़ाक़त के जज़्बात पैदा करने का खाना है। मुनकर ज़कात काफ़िर है। ज़कात की हैसियत इख्तियारी नेकी या नफ़ली सदका की नहीं, बल्कि एक लाज़मी फ़रीज़ा की सी है। इसकी अदायगी न करने वाला फासिक और इसके वजूद का इनकार करने वाला काफिर है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के अहद खिलाफत में जब बाज़ कबाइल ने ज़कात की अदायगी से इनकार कर दिया तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने इनके खिलाफ जिहाद किया, यहाँ तक कि वो लोग ज़कात देने पर आमादा हो गए। इमाम नबवी का फतवा है कि जिसने ज़कात के वाजिब होने का इनकार किया उसने अल्लाह ताला और रसूलुल्लाह को झुटलाया, इसलिए इस कुफ्र का हुक्म दिया गया है। बकौले इब्ने कदामा, अगर ज़कात के वजूब का मुनकर किसी इस्लामी मुल्क में अहले इल्म के दरमियान रहता हो तो मुर्तद होगा। उसे 3 दफ़ा तौबा करने का मौका दिया जाएगा। अगर फिर भी तौबा ना करे तो वाजिबुल कत्ल होगा, यानी कि 3 मरतबा उसको ज़कात अदा करने के बारे में नसीहत की जाएगी। अगर 3 बार के बाद भी ज़कात अदा नहीं करता तो उसका कत्ल मुस्लिम उम्मा पर वाजिब हो जाता है। ज़कात वाजिब होने की शराइत। ज़कात वाजिब होने की शराइत हस्ब ज़ैल हैं। नंबर 1 मुसलमान हो, नंबर 2 साहिब निसाब हो, नंबर 3 नसाइब ज़रूरत असलियत से ज़ायद हो, नंबर 4 मकरूज़ ना हो, नंबर 5 माल पर पूरा साल गुजर चुका हो, नंबर 6 बालिग हो, नंबर 7 आकिल हो, यानी अक्ल रखने वाला हो। निसाब ज़कात। निसाब से मुराद माल की वो मिक़दार है जिस पर शरीयत ने ज़कात वाजिब की है। जिस शख्स के पास बक़द्र निसाब माल हो उसे साहिब निसाब कहते हैं। मुद्दत। ज़कात 1 साल तक निसाब के मुताबिक
माल जमा रहने पर अदा की जाती है। 1 साल से पहले अगर माल निसाब से कम हो जाए या माल सर्फ या तलफ हो जाए तो ज़कात वाजिब नहीं होगी। शरह ज़कात। मुख्तलिफ किस्म के अमवाल पर ज़कात की शरह मुख्तलिफ है। ज़ैल में मुख्तलिफ अमवाल पर ज़कात की शरह बयान की जा रही है। नंबर 1, नकद माल। नकद माल से मुराद सिक्का, कागजी नोट और ड्राफ्ट्स वगैरह हैं। नकदी माल पर 2.5% 40वां हिस्सा ज़कात फर्ज होगी। सोना और चांदी। सोना या चांदी खास ज़ेवरात की शक्ल में हो या किसी और शक्ल में, इस पर ज़कात वाजिब है। चांदी का निसाब 200 दिरहम है, 52.5 तोले है। 199 दिरहम पर कोई ज़कात नहीं होगी, यानी कि 190 दिरहम पर कोई ज़कात नहीं होगी, बल्कि 52.5 तोले या 200 दिरहम हो तो होगी। सोने का निसाब 20 मिसकाल 7.5 तोले है। 7.5 तोले होगा तो वो 20 मिसकाल सोने के बराबर होगा। एक हदीस के मुताबिक सोने की ज़कात में से 20 मिसकाल पर 1/2 यानी कि आधा हिस्सा मिसकाल ज़कात का जिक्र किया गया है। और 100 दिरहम चांदी पर 5 दिरहम चांदी की ज़कात बयान की गई है। जमहूर फ़िक़्हा के नज़दीक सोने और चांदी में से 40वां हिस्सा ज़कात है। पहने जाने वाले ज़ेवरात पर ज़कात के सिलसिले में फ़ुक़हा के मबैन इख्तिलाफ है। इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम मोहम्मद, इमाम अबू यूसुफ, इमाम सौरी और दीगर की फ़ुक़हा ऐसे ज़ेवरात में ज़कात के कायल हैं। फ़ुक़हा का गिरोह कुरान और सुन्नत से इस्तेदलाल करता है और इसी सिलसिला में यह हदीस भी पेश करता है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस से रिवायत है कि 2 औरतें हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आईं। इनके हाथों में सोने के 2 कंगन थे। आपने इनसे फरमाया, क्या तुम इनकी ज़कात अदा करती हो? उन्होंने नफ़ी में जवाब दिया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम पसंद करती हो कि अल्लाह ताला तुम्हें आग के कंगन पहनाए? उन्होंने कहा, नहीं। आपने फरमाया, फिर तुम उनकी ज़कात अदा किया करो। फ़ुक़हा के दूसरे ग्रोह में इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल, इसहाक़ बिन राही, इमाम शाफ़ी और इमाम अबू उबैद अल-क़ासिम वगैरह शामिल हैं, जो ज़ेब व ज़ीनत के लिए पहने जाने वाले ज़ेवरात पर ज़कात के कायल नहीं हैं। इनके नज़दीक ज़कात पर ज़ेवरात पर ज़कात वाजिब करने वाली अहादीस ज़ईफ़ हैं। हमने 2 टॉपिक पढ़े हैं, निसाबी ज़कात और शरह ज़कात। अब तीसरा टॉपिक अमवाल तिजारत। माल तिजारत से मुराद हर वो माल है जिसकी नफ़ा की गर्ज़ से खरीद फरोख्त की जाती हो। चंद नकदी के अलावा माली अशिया और मवेशी और जानवर वगैरह भी अमवाल तिजारत में शामिल हैं। कुरान मजीद में फरमाया गया है, ऐ ईमान वालों, जो कुछ तुमने कमाया है और जो कुछ हमने तुम्हारे लिए ज़मीन से निकाला है, इसमें से उम्दा चीज़ें राह खुदा में खर्च करो। नंबर 4, कान और दफीना। कान रुकात में 5वां हिस्सा ज़कात है। नंबर 5, जानवर। जानवर में ऊँट, गाय और बकरी के अलावा बाज़ों के नज़दीक घोड़े पर भी ज़कात फ़र्ज़ है। खेती बाड़ी, आबपाशी और बुर्दबारी के काम आने वाले जानवर ज़कात से मुस्तस्ना हैं। ज़कात इन जानवरों पर आई होती है जिनको किसी के मिल्कियत में रहते हुए पूरा साल गुजर चुका हो, यानी कि किसी के पास एक जानवर है और उसे पूरा साल गुजर जाए तो उस पर ज़कात वाजिब होगी। ज़ैल में जानवर की ज़कात की शरह बयान की जा रही है। इनके कितनी जानवर होंगे
तो उनकी ज़कात वाजिब होगी, इसका ज़िक्र किया जा रहा है। ऊँट, ऊँटों का निसाब 5 ऊँट है। अगर किसी के पास 5 से लेकर 9 ऊँट हों तो 1 साला एक बकरी या बकरा बतौर ज़कात दिया जाएगा। 10 से 14 ऊँटों पर 2 बकरियाँ, 15 से 19 तक 3, 20 से 24 तक ऊँटों पर 4 बकरियाँ और 25 से 35 ऊँटों पर ऊँट का एक मादा बच्चा जिसे 1 साल पूरा हो गया हो और दूसरे साल में दाखिल हुआ हो बतौर ज़कात दिया जाएगा। इससे ज़्यादा ऊँटों पर ज़कात की शरह बढ़ती जाएगी। भेड़ बकरियाँ, बाज़ के नज़दीक 5 बकरियों पर ज़कात वाजिब है और बाज़ों के नज़दीक 40 से कम बकरियों पर ज़कात वाजिब नहीं। 40 से 120 बकरियों पर एक बकरी, 121 से 200 बकरियों पर 2 बकरियाँ, 201 से 399 पर 3, 400 से 499 तक 4 और 500 से 599 तक 5 बकरियाँ बतौर ज़कात दी जाएगी। इसी तरह हर 100 बकरियों पर एक बकरी बढ़ाई जाएगी। भेड़ और दुम्बा की ज़कात का हुक्म बकरियों की ज़कात के मुताबिक होगा। नंबर 3, गाय। गाय का निसाब 29 गायें हैं। इससे कम पर ज़कात वाजिब नहीं। 30 से 39 गायों पर 1 साल का नर या मादा बछड़ा, 60 से 69 तक 1 साला नर या मादा बछड़े, 70 से 79 गायों पर 1-2 भैंस की 1-2 साला नर या मादा बछड़ा और 1 साला नर या मादा बछड़ा ज़कात फर्ज है। भैंस की ज़कात गाय के निसाब और शरह के मुताबिक है। नंबर 4, घोड़ा। सवारी और जिहाद के लिए इस्तेमाल होने वाले घोड़ों पर ज़कात वाजिब नहीं होगी। ज़कात सिर्फ इन घोड़ों पर वाजिब है जिनकी खरीद और फरोख्त की जाती है। घोड़ों की कीमत का 40वां हिस्सा बतौर ज़कात दिया जाएगा। कंपनियों के हिस्से पर भी ज़कात वाजिब है। कंपनी के हिस्सेदारान अपनी असल रकम और मुनाफा दोनों पर ज़कात देंगे, लेकिन असल रकम का वो हिस्सा जो कंपनी की इमारत, आलात और मशीनों पर खर्च हुआ हो उसको मनहा करके बाकी और हासिल शुदा मुनाफा पर ज़कात दी जाएगी। ज़कात से मुस्तस्ना अशिया, यानी कि वो अशिया जिन पर ज़कात वाजिब नहीं है उनमें मंदज़र अशिया ज़कात से मुस्तस्ना है। नंबर 1, घरेलू इस्तेमाल के बर्तन। नंबर 2, ज़ाती रहाइश के मकान, जहाँ पर आप रहते हैं वो मकान जो आपका अपना है उस पर कोई ज़कात वाजिब नहीं। पहनने के कपड़े, जो आप कपड़े पहनते हैं उन पर कोई ज़कात वाजिब नहीं। सवारी के जानवर, जिन जानवर पर आप सवारी करते हैं उनकी भी कोई ज़कात नहीं। तज़य्युन और आराइश की वो अशिया जो सोने या चांदी की ना हों उन पर भी ज़कात वाजिब नहीं। आलात हर्ब, यानी कि खेती बाड़ी के आलात पर भी ज़कात वाजिब नहीं। खाने के लिए गल्ला, जो खाने के लिए आपके पास गला है, दाने हैं, वो खाने के लिए हैं तो उस पर नहीं होगा। अगर आपने स्टोर किए हुए हैं, ज़ख़ीरा किए हुए हैं तो उस पर ज़कात वाजिब होगी। मताले की किताब, यानी कि वो कुतुब जो आपके पास मुताला करने के लिए हैं उन पर भी ज़कात वाजिब नहीं होगी। पेशादारों के औज़ार, यानी कि पेशा रखने वाले, जैसे अगर कोई दर्जी है उसके पास मशीनें हैं तो उस पर ज़कात वाजिब नहीं होगी। अगर कोई डॉक्टर है उसके पास अद्वियात हैं तो उस पर ज़कात वाजिब नहीं होगी। मसारिफ़ ज़कात, ज़कात के सिर्फ 8 मसारिफ़ हैं। इन मुद्दात के सिवा ज़कात किसी और मद में सिर्फ नहीं की जा सकती। मसारिफ़ ज़कात हस्ब ज़ैल हैं। नंबर 1, फ़ुक़रा। नंबर 2, मसाकीन। नंबर 3, आमिलीन ज़कात। नंबर 4, मुअल्लिफ़ातिल क़ुलूब।
नंबर 5 फिर रुकाब गुलामों की आज़ादी। नंबर 6 गारिमी यानी कर्जदार। नंबर 7 फी सबिलिल्लाह यानी अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करना। नंबर 8 इब्न सबील यानी कि मुसाफिरों के लिए खर्च करना। सबसे पहले फुकरा। फुकरा से मुराद वो लोग हैं जो अपनी गुज़र औकात के लिए दूसरों की मदद के मोहताज हैं, मसलन नादार मोहताज, यतीम, बेवा, ज़ईफ़, बेरोज़गार, अपाहज, मजदूर वगैरह। आमिलीन ज़कात। ज़कात वसूल करने वालों की तनख्वाहें या मुआवजा ज़कात से अदा किया जाएगा, यानी कि जो ज़कात वसूल करते हैं उनकी तनख्वाहें ज़कात के खर्चे से निकाली जाएंगी। मुअल्लिफ़ातुल क़ुलूब। मुअल्लिफ़ातुल क़ुलूब से मुराद वो लोग हैं जिनकी तकलीफ़ क़ल्ब मतलूब हो ताकि इन्हें इस्लाम की तरफ माइल रखा जाए, या वो लोग मुस्लिम जिनको मदद की ज़रूरत हो। ऐसे लोगों को ज़कात देने का मकसद इस्लाम और इस्लामी ममलिकत के मफाद में इनको नाहमवार करना और मुखालफत की जोश को ठंडा करना है। ऐसे लोग खा मुसलमान हों, खा काफिर हों, मुफलिस हों, खा साहिब निसाब हों। फिर रुकाब यानी गुलाम आज़ाद करना। ज़कात की रकम किसी गुलाम को आज़ाद करने के लिए सर्फ की जा सकती है। गारिमीन यानी कि कर्जदार। वह शख्स जो मकरूज़ है और अपनी ज़रूरियात से बचाकर कर्ज अदा न कर सकता हो, खा वो बेरोज़गार हो या बरसर रोज़गार। वह शख्स जिसका कारोबार फेल हो गया हो या असासा तबाह हो गया हो, उसे किसी गैर मामूली तावान या जुर्माना देना पड़ा हो, वो भी कर्जदार के हुक्म में दाखिल है। अब बात करते हैं फी सबिलिल्लाह की। फी सबिलिल्लाह से मुराद जिहाद फी सबिलिल्लाह है। जिहाद जंग के दफा के लिए भी हो सकता है और इस्लामी जिहाद इस्लामी निज़ाम कायम करने के लिए भी और कलमी और तबलीगी भी, यानी कि इस्लामी निज़ाम कायम करने के लिए भी और कलमी और तबलीगी निज़ाम कायम करने के लिए भी इसको खर्च किया जा सकता है फी सबिलिल्लाह। इस ज़माने में तालिब इल्मों, ज़ायरीन हरम, मैदानी जिहाद में लड़ने वालों और अशात दीन करने वालों पर ज़कात सिर्फ की जा सकती है। नाज़रीन, ये थे आमिलीन ज़कात। अब हम जिक्र करते हैं ज़कात की अहमियत और अफादियत का। ज़कात से अल्लाह और उसके रसूल की खुशनुदी हासिल होती है। ज़कात से माल पाक हो जाता है और इसमें बरकत पैदा हो जाती है। ज़कात से हाजतमंदों, मसलन यतीमों, बेवाओं, मस्कीनों, गुलामों, मुसाफिरों और कर्जदारों की हाजत रवाई होती है। ज़कात से साहिब निसाब और अहले सुरूत के अफराद दिल में हमदर्दी, रहमदिली, सिला रहमी और अखुवत के जज्बात पैदा हो जाते हैं। यानी कि अगर आप ज़कात अदा करते हैं तो साहिब निसाब जो ज़कात लेते हैं आपसे, उनके दिल के अंदर आपके लिए रहमदिली, हमदर्दी और सिला रहमी, अखुवत और मोहब्बत के जज्बात पैदा होते हैं। ज़कात से गुर्बत और बेरोज़गारी का खात्मा हो जाता है। ज़कात जैसे आप अदा करते हैं तो जो गरीब हैं उनकी मदद हो जाती है और जो बेरोज़गार होते हैं उनको कोई ना कोई रोज़गार मिल जाता है या उनकी माली मदद हो जाती है। इससे बेरोज़गारी का भी खात्मा हो जाता है। ज़कात के बाइस मुफलिस और बेरोज़गार अफराद को जो कि अहले सुरूत से हिस्सा मिलता रहता है, इसलिए जराइम का खात्मा हो जाता है। ये जराइम की रफ्तार में कमी वाक़ होती है। जैसे आप ज़कात अदा करते हैं तो जो मुफलिस और बेरोज़गार लोग होते हैं उनकी माली मदद हो जाती है, उनके पास माल आ जाता है, इसलिए वो जराइम की तरफ माइल होने से रुक जाते हैं और इस तरह जराइम का खात्मा हो जाता है। ये जराइम की रफ्तार में कमी वाक़ हो जाती है। ज़कात की बदौलत
जुल्म और इस्तिसार का खात्मा हो जाता है। ज़कात जैसे आप अदा करते हैं तो जुल्म और इस्तिसार का खात्मा हो जाता है। ज़कात की बदौलत गिदागरी का खासा खात्मा मुमकिन है। गिदागरी यानी कि भिखारियों का खात्मा किया जा सकता है ज़कात के ज़रिए। ज़कात की बदौलत तिब्काती कश्मकश पैदा नहीं होती। ज़कात जैसे अदा करते हैं तो तिब्काती यानी कि तिब्का वार की कश्मकश पैदा नहीं होती। ज़कात से ज़ख़ीरा अंदोज़ी की हौसला शिकनी होती है। जैसे आप ज़कात अदा करते हैं तो ज़ख़ीरा अंदोज़ी की हौसला शिकनी रहती है। यानी कि आप जमाशुदा माल में से लोगों को दे देते हैं तो उसकी बाकी माल की हौसला शिकनी हो जाती है। ज़कात की बदौलत माशरा में अमन सुकून कायम हो जाता है। ज़कात फलाह आमा का ज़रिया है। ज़कात मुसाफिरों के लिए आज़ादी राह फराहम करती है। नाज़रीन, ये थी ज़कात पर एक अहम नज़र। अब हम एक रोशनी डालते हैं एक अहम चैप्टर इंफाक फी सबिलिल्लाह पर। इंफाक फी सबिलिल्लाह यानी कि फी सबिलिल्लाह अभी हमने ज़कात के अंदर पढ़ा है। तो फी सबिलिल्लाह इंफाक फी सबिलिल्लाह से मुराद इंफाक में नहीं होता है खर्च करना। इंफाक फी सबिलिल्लाह से मुराद अल्लाह के रास्ते में खर्च करना, अपने माल से राह खुदा में गरीबों की हाजत बराई करना, सदका देना, खिरात करना। सदका इस्लाम ने ज़कात के अलावा कुछ और हुकूक भी आयद किए हैं, जिनमें से बाज़ को वाजिब और बाज़ को मुस्तहसन करार दिया है। ज़कात सिर्फ साहिब निसाब लोगों पर फ़र्ज़ है। सदका और खिरात को मुस्तहसन मुस्तहिब करार दिया गया है। सदका हर मुसलमान खा अमीर हो या गरीब अपनी इस्तात के मुताबिक कर सकता है। सदका खिरात का मकसद जहाँ दौलत को गर्दिश में रखना है, वहाँ इसका मकसद इन लोगों की ज़रूरियात भी पूरी करना है जो किसी वजह से अपनी रोज़ी नहीं कमा सकते या यादारी के बायस यानी कि गरीबी के बायस मुफलुकुल हाल हैं। तरगीब सदका कुरान मजीद और हदीस नबी में इंफाक फी सबिलिल्लाह सदका खिरात की बार बार तरकीब की गई है। कुरान की रोशनी में कुरान मजीद में फरमाया गया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम, ऐ ईमान वालो जो कुछ हमने तुमको दे रखा है इसमें से खर्च करो। मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न फ़यज़अहु लहू अज़आफ़न फ़अक्सीरहु, तुम में से कौन है जो अल्लाह को कर्ज़ हसन दे ताकि अल्लाह उसे कई गुना बढ़ाकर वापस कर दे। एक और मकाम पर है, और खर्च करो इसमें से जो हमने रोज़ी दी तुमको, इससे पहले कि तुम में से किसी को मौत आ जाए और फिर कहे, ऐ मेरे रब क्यों ना ढील दी मुझको मैं थोड़ी मदद के लिए कि मैं खैरात करता और नेक लोगों में से हो जाता। यानी क़यामत के दिन या मरने के बाद इंसान को ये फ़िक्र लाक होती है कि ऐ अल्लाह मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दे ताकि मैं अल्लाह के रास्ते में माल खर्च कर दूँ और नेकोकारों में शामिल हो जाऊँ। एक और मकाम पर है, वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और जो कुछ हमने तुमको दिया है इसमें से खर्च करते हैं। जो कुछ हमने उनको दिया है, जिनके ईमान वालों को दिया है, उसमें से खर्च करते हैं। एक और मकाम पर है, जो लोग अपने माल को अल्लाह की राह में खर्च करते हैं उनकी माल की मिसाल ऐसी है जैसे कि एक दाना जिससे 7 पालियाँ होगी, हर वाली के अंदर 100 दाने होंगे, और अल्लाह जिसके माल को चाहता है ज़्यादा करता है। एक और मकाम पर है, वमा तनफ़िक़ू मिन खैरिन युवफ़्फ़ा अलैकुम व अंतुम ला तुज़लमून, और तुम माल में से जो कुछ खर्च करते हो तुम पर पूरा पूरा लौटा दिया जाएगा और तुम पर ज़्यादती ना की जाएगी। एक और मकाम पर है, जो लोग अपना माल रात और दिन पोशीदा या आशकारा खर्च करते हैं
यानी कि छुप कर या बराह रास्त खर्च करते हैं, सो उन लोगों के लिए इनके परवरदिगार के पास अजर है, ना इनके लिए कोई खौफ है और ना वो गमगीन होंगे। हदीस की रोशनी में अहादीस नबी में इन्फाक फी सबिलिल्लाह की बार बार तलकीन की गई है। इस सिलसिले में चंद अहादीस पेश की जा रही हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है कि ऐ इब्ने आदम, खर्च कर, मैं तुझ पर खर्च करूँगा। सदका कर गुनाह को इस तरह ख़त्म कर देता है जिस तरह पानी आग को। जिसने अपनी पाक खजूर के बराबर सदका किया तो अल्लाह ताला पाकीज़ा माल को ही कबूल करता है। अल्लाह ताला इसको दाएं हाथ से कबूल करता है और फिर इससे इस तरह पालता है जिस तरह तुम में से कोई अपने बच्चे को पालता है, यहाँ तक कि वो सदका या इसका स्वाब बहुत पहाड़ की तरह हो जाता है। सदका माल को कम नहीं करता। क़यामत के रोज़ हर शख्स अपने सदका के साइज में होगा, यहाँ तक कि लोगों के दरमियान जन्नत और दोज़ख का फैसला कर दिया जाएगा। सदका अल्लाह के तासुब को ठंडा करता है, यानी अल्लाह के गुस्से को ठंडा करता है और बुरी मौत को दफ़ा करता है। लोगों, जल्द सदका कर लो, बला सदका देने से नहीं बढ़ती। हर सुबह जब बंदे सुबह करते हैं, दो फरिश्ते उतरते हैं। एक कहता है, ऐ अल्लाह, खर्च करने वाले को अच्छा बदल अता कर। दूसरा कहता है, या अल्लाह, अंजील यानी कि बुखील कंजूस को माल तलब कर। ऐ इब्ने आदम, हाजत से ज़ायद माल को तेरा खर्च करना तेरे लिए बेहतर है, यानी कि जितनी तेरी हाजत है उससे ज़ायद जो तेरा माल है उसे राह खुदा में खर्च करना तेरे लिए इससे बेहतर है। अगर तू उसको राह खुदा में खर्च ना करेगा तेरे लिए बुरा है, यानी कि अगर उसको ज़ायद माल को राह खुदा में सर्फ नहीं करेगा, खर्च नहीं करेगा तो वह तेरे लिए बुरा है। जो शख्स अल्लाह की राह में दो चीज़ें खर्च करेगा उसको जन्नत के सब दरवाज़ों से बुलाया जाएगा। सखावत जन्नत में एक दरख्त है, सखी इसकी टहनियाँ पकड़ लेता है। इनको जो सखावत जो लोगों को माल बांटता है, अल्लाह की राह में खर्च करता है, वो सखी होगा और वह सखी इसकी टहनियाँ पकड़ लेता है और वो इसको जन्नत में दाखिल कर देती है, यानी कि वो टहनियाँ उसको जन्नत में दाखिल कर देंगी। और बुखल दोज़ख का एक दरख्त है। बुखल यानी कि कंजूसी दोज़ख का एक दरख्त है। बुखील इसकी टहनियाँ पकड़ लेता है और इसको दोज़ख में बुखील इसकी टहनियाँ पकड़ लेता है और उसको दोज़ख में दाखिल कर देंगे, यानी वो टहनियाँ इसको दोज़ख में ले जाएंगी। दो आदमियों पर रशक किया जा सकता है। नंबर एक, वो शख्स जिसको माल दौलत दिया गया हो और वो इसको अल्लाह की राह में खर्च करता है, यानी कि एक शख्स मालदार है और वो माल को अल्लाह की राह में खर्च करता है तो उस आदमी पर रशक करना जायज़ है, यानी कि आप रशक कर सकते हैं कि या अल्लाह, इस जैसा माल मुझे भी दे ताकि मैं तेरी राह में खर्च करूं। और दूसरा, वो शख्स जिसको अल्लाह ताला ने कुरान और हदीस का इल्म दिया हो और वो खुद भी इस पर अमल करता हो और दूसरों को भी तालीम देता हो, यानी कि वो शख्स जिसको अल्लाह ने इल्म से नवाजा हो और वो इस इल्म को ना सिर्फ ये कि अपने तक महदूद रखे बल्कि दूसरे लोगों को भी सिखाए। तो जैसे कि आजकल उस्ताद हैं, मौलवी हैं, तो मौलवी या उस्ताद पर रशक किया जा सकता है कि या अल्लाह, मुझको भी जैसा बना दे ताकि मैं भी लोगों को इल्म सिखलाऊँ। इन्फाक फी सबिलिल्लाह उसवा हसना की रोशनी में अन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्फाक फी सबिलिल्लाह के सबसे बड़े आमिल थे। हज़रत इब्न अब्बास का कहना है कि आप तमाम लोगों से ज़्यादा सखी थे और खुसूसन रमज़ान शरीफ के महीने में आप और ज़्यादा सखावत फरमाते थे। आप ने तमाम उम्र किसी के सवाल पर नहीं का लफ्ज़ नहीं फरमाया, यानी कि अगर किसी ने आप से मांगा तो आप ने उसे नहीं फरमाया, इनकार नहीं फरमाया। एक दफ़ा किसी ने कुछ मांगा, हज़रत ने फरमाया, इस वक्त मेरे पास कुछ नहीं है, तुम मेरे पास साथ आओ। हज़रत उमर भी हमरा थे,
उन्होंने अर्ज़ की कि आपके पास कुछ मौजूद नहीं तो आप पर क्या जिम्मेदारी है। एक और साहब हाजिर थे, उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह, आप लिए जाइए और अर्श वाले खुदा से ना डरिए, वो आपको मोहताज ना करेगा। आप फर्द विशासत से मुस्कुरा दिए। एक दफ़ा एक शख्स ने देखा कि वह हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बकरियों का रेवड़ दूर तक फैला हुआ है। उसने आपसे दरख्वास्त की और आपने सारी बकरियां उसे अता कर दी। एक बार हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर से एक ऊँट खरीदा और फिर इसी को हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर को दे दिया। एक दफ़ा हज़रत नमाज पढ़कर खिलाफे ममूर घर गए और फ़ौरन वापस आ गए। लोगों ने पूछा तो आपने जवाब दिया कि मुझको नमाज में ख्याल आया कि कुछ सोना घर में पड़ा रह गया है। गुमान हुआ है कि कहीं ऐसा ना हो कि रात हो जाए और वो घर में पड़ा रह जाए, इसलिए जाकर इसको रात कर देने के लिए कह आया। एक दफ़ा एक बद्दू ने आपकी चादर का गोशा जोर से खींचकर कहा, ए मोहम्मद, ये माल तेरा है न तेरे बाप का, मुझे एक बार शिदत दे। आपने उसके ऊँट को जौ और खजूरों से लिदवा दिया। सदका खैरात की अहमियत और फ़वाइद। सदका से अल्लाह और उसके रसूल की खुशनुदी हासिल होती है। सदका के ज़रिए तकसीम दौलत में तवाज़ुन और हमवारी पैदा होती है। सदका ज़र के खात्मा की दलील है। सदका से अहले हजात की हजात पूरी हो जाती हैं और बेरोज़गारी में कमी वाक़ होती है। इंसान फजूलखर्ची से बच जाता है। ज़कात ख़ास किस्म के माल पर ख़ास किस्म के लोगों का हक है, जो मुअय्यना वक्त गुजरने के बाद वाजिब अदा होती है। फ़र्ज़ियत ज़कात यानी कि ज़कात की फ़र्ज़ियत। कुरान मजीद में ज़कात अदा करने का तकीदी हुक्म दिया गया है। चंद आयत कुरानी मलाहिज़ा में, वाक़िमुस्सलात व आतुज़्ज़कात, और नमाज कायम करो और ज़कात दो। अक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात व अतीउल्लाह व रसूल अतीउर रसूल लअल्लकुम तुरहमून। नमाज कायम करो और ज़कात दो और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो ताकि तुम पर सिला रहम किया जाए। फ़इन ताबू व अक़ामुस्सलात व आतुज़्ज़कात फ़ख़ुलू सीलिहिम। बस जो लोग कुफर से तौबा कर लें और नमाज कायम करें तो उनका रास्ता छोड़ दो। एक और मकाम पर है, और मेरी रहमत हर चीज़ पर छाई हुई है, मैं इसको लोगों के लिए बखेर दूंगा जो परहेज़गारी करते हैं और ज़कात देते हैं। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सलिहात व अक़ामुस्सलात व आतुज़्ज़कात फलहुम अज्रुहुम इंदा रब्बिहिम। बेशक वो लोग जो ईमान लाए और जिन्होंने साले काम किए यानी कि नेक काम किए और नमाज कायम की और ज़कात दी, इनके लिए इनके रब के पास बड़ा अजर है। अल्लज़ीना इन मकानहुम फ़िल अर्ज़ व अक़ामुस्सलात व आतुज़्ज़कात व अमरू बिल मअरूफ़ व नहू अनिल मुनकर। ये वो लोग हैं जिन्हें अगर हमने ज़मीन में इक़्तिदार बख्शा तो ये नमाज कायम करेंगे, ज़कात देंगे, नेकी का हुक्म देंगे और बदी से रोकेंगे। क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मारिज़ून वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़कात फ़ाइलून। तहक़ीक़ फलाह पा गए यानी कि यकीनन फलाह पा गए वो मोमिन जो अपनी नमाज में इज्ज़ो नियाज़ करते हैं, यानी कि अपनी नमाज के अंदर आजिज़ी और इंकिसारी पैदा करते हैं, और जो बेहुदा बातों से मुंह मोड़ते हैं और जो ज़कात अदा करते हैं। इन सब के लिए यकीन के साथ फलाह है यानी कि कामयाबी है। ज़कात की अहमियत हदीस की रोशनी में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, क़यामत के रोज़ ऊँट जिनकी दुनिया में ज़कात ना दी हो
खूब मोटे ताजे अच्छे बनकर आएंगे और अपने मालिकों को पाँव से रोन देंगे। और इस तरह बकरियां भी जिनकी ज़कात न दी हुई हो अच्छी मोटी ताज़ी बनकर अपने मालिक को घरों से रोन देंगी और सींगों से मारेंगी। सदका देने से माल सदका से देने वाले के नफ्स की इस्लाह हो जाती है। क्योंकि जो सदका देता है उसका अपने नफ्स की इस्लाह हो जाती है। उसका नफ्स के अंदर हमदर्दी पैदा होती है लोगों के लिए और उसका दिल बढ़ जाता है और वो लोगों के लिए सदका करा करता है। सदका के आदाब व शराइत। सदका रिज़्क़ हलाल से दिया जाएगा, यानी कि हराम रिज़्क़ के अंदर हराम रिज़्क़ से सदका नहीं दिया जाएगा, बल्कि रिज़्क़ हलाल से सदका दिया जाएगा। सदका दिखावे के लिए ना दिया जाए, ये नहीं कि लोगों को वाह वाह कराने के लिए, लोगों के सामने बड़ा लोगों का दर्द करने के लिए सदका खैरात की जाए। ऐसा सदका अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल ना होगा, बल्कि सदका दिखावे के लिए ना दिया जाए। बेहतर है कि सदका पोशीदा तौर पर दिया जाए, यानी कि छुप कर किसी को सदका दिया जाए तो बेहतर है, ताकि लेने वाले की इज़्ज़त नफ्स मजरूह ना हो, ताकि जो आपसे सदका ले रहा है उसकी इज़्ज़त नफ्स मजरूह ना हो। ताहम सदका एलानिया तौर पर भी दिया जा सकता है, यानी कि ऐलान करके भी सदका दिया जा सकता है। सदका रज़ा इलाही की खुशनुदी के लिए दिया जाए, यानी कि सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए सदका दिया जाना चाहिए। सदका मुस्तहक़ी को दिया जाए, यानी कि सदका जो है वो मुस्तहक़ी वो लोग जो सदका के हकदार हैं उन्हीं को सदका दिया जाए। सदका में रिश्तेदारों और हमसायों को अवलियत दी जाए, यानी कि सबसे पहले सदका देने के लिए अपने हमसाए और अपने रिश्तेदारों का इंतखाब करें अगर वो गरीब हैं। अगर वो गरीब नहीं हैं तो फिर बाहर के लोगों को सदका दिया जाएगा। सदका देकर एहसान ना जताया जाए, यानी कि किसी को सदका दे दिया है बाद में उसका एहसान नहीं जताना चाहिए कि मैंने तुझे सदका दिया था या मैंने तुझ पर रहम किया है, तुझे माल दिया है, ऐसे एहसान नहीं जताना चाहिए। सदका देकर इसकी वापसी का मुतालबा करना नाजायज़ है। अगर इस्तात हो तो सवाल करने वाले का सवाल फ़ौरन पूरा किया जाए, यानी कि अगर आपके अंदर इतनी हिम्मत है, इतनी इस्तात है, आपके पास इतना माल है कि अगर कोई आपके पास सवाल करता है तो उसका सवाल फ़ौरन पूरा किया जाए, यानी कि उसको फ़ौरन मदद कर दी जाए। अगर सदका तंदुरुस्ती की हालत में दिया जाए, करीबन मर्द आदमी का दिया हुआ सदका मुस्तहसन नहीं, यानी कि आप तंदुरुस्ती की हालत में हैं तब सदका करें। अगर आप बीमारी की हालत में हैं या करीबन मर्द हैं, यानी कि बिस्तर पर पड़े हुए हैं, मरने वाले हैं, तब ये सदका मुस्तहसन नहीं है। नाज़रीन, ये था इंफाक फी सबिलिल्लाह का एक टॉपिक जिसको हमने रीड आउट किया। अब हम चलते हैं इसी से रिलेटेड ज़कात और इंफाक फी सबिलिल्लाह से मिलता जुलता एक और पहलू बैतुल माल और इसके ज़राए आमदन। बैतुल माल से मुराद वो जगह है जहाँ हुकूमत के सरकारी खजाने को महफूज रखा जाए, यानी कि हुकूमत के सरकारी खजाने को जहाँ पर महफूज रखा जाता है उसको बैतुल माल कहा जाता है। बाज़ औक़ात बैतुल माल की इस्लाह का इतलाक़ वसत के साथ पूरे माली निज़ाम पर भी होता है। बैतुल माल का आगाज़ और इर्तिका अन-हुज़ूर के अहद में अगरचे बैतुल माल का तसव्वुर मौजूद था, लेकिन इसके लिए कोई अलहदा इमारत नहीं बनवाई गई। बैतुल माल के लिए जो रकूम या सामान जमा होता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे मस्जिद नबी में रखवा देते थे और यह माल उसी दिन मुस्तहक़ीन में तकसीम कर दिया जाता था, यानी कि जो इसके हकदार होते थे, जो गरीब होते थे, नादार लोग होते थे, उनमें सदका तकसीम कर दिया जाता था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने अपने अहद खिलाफत में बैतुल माल की बाकायदा बुनियाद रखी और हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह को इसका मुहतम मुकर्रर फरमाया, लेकिन इस दौर में भी माल जमा करने के लिए कोई ख़ास इमारत तमीर ना करवाई गई। हज़रत उमर फ़ारूक ने अपने अहद खिलाफत में बैतुल माल के अदारा की बाकायदा बुनियाद रखी
उन्होंने मदीना समेत तमाम सूबों में और मरकज़ी मुकामात पर बैतुल माल कायम करके उनके लिए आलीशान इमारतें बनवाईं और इंतज़ाम निगरानी के लिए ईमानदार अफसर मुकर्रर किए। हर सूबे की आमदन इसके बैतुल माल में जमा होती थी और सरकारी मसालों से फाजिल रकम मदीना के लिए सदर बैतुल माल में भेज दी जाती थी। यानी कि मदीना के अंदर जो सदर बैतुल माल था, बैतुल माल का जो मरकज़ था, वहाँ पर जो रकम तमाम सूबों से इकट्ठी करके भेज दी जाती थी। अमवी अहद हुकूमत में बैतुल माल को मज़ीद वसअत हासिल हुई। उन्होंने दीवानुल खराज के नाम से एक महकमा काम किया जिसमें तमाम सूबों की आमदन इनके खर्च निकाल कर यहाँ जमा कराई जाती थी। अलावा इससे ये महकमा मरकज़ी हुकूमत के सारे अखराजात का जिम्मेदार था। अब्बासियों के अहद खिलाफत में भी दीवानुल खराज कायम रहा। इस अहद में गनीमत, ज़कात, उशर और खराज बैतुल माल की आमदन के अहम ज़राए थे। बैतुल माल के ज़राए आमदन यानी कि बैतुल माल के अंदर जो माल आता है वो माल आता कहाँ से है, उसके ज़राए कौन से हैं, इसी को हम पढ़ने जा रहे हैं। इस्लामी रियासत में बैतुल माल के ज़राए आमदन हस्ब ज़ैल हैं। नंबर 1 उशर, नंबर 2 ज़कात, नंबर 3 खराज, नंबर 4 जिज़िया, नंबर 5 सदक़ात, नंबर 6 वक़फ़, नंबर 7 खुमस, नंबर 8 पे और नंबर 9 पर अमवाल फाज़िला, नंबर 10 पर ज़राए यानी कि हंगामी सूरत हाल पर हंगामी मदद, नंबर 11 किरातुल अर्ज़ यानी कि ज़मीन का कर्ज़, ज़मीन की अदायगी, ज़मीन की ज़कात और अशूर। सबसे पहले बात करते हैं उशर की। उशर ज़मीन की ज़कात है जो मुसलमानों की ममलूका अराज़ी पर हर फसल की पैदावार पर वाजिब अदा होती है। इसमें साल गुजरने की शर्त नहीं पाई जाती। जैसे कि ज़कात के अंदर साल के गुजरने की शर्त है, इसके अंदर साल के गुजरने की शर्त नहीं पाई जाती, बल्कि पैदावार के हसूल पर उशर आयद हो जाता है। ज़कात साल भर के जमा शुदा माल पर साहिब निसाब हज़रात पर फ़र्ज़ है। यानी कि एक माल है वो पूरा साल जमा भी रहा है और वो बंदा साहिब निसाब है, यानी कि उस पर ज़कात अदा करना वाजिब है, तो उससे ज़कात अदा करनी चाहिए। नंबर 3 खराज गैर मुस्लिम मालिकान ज़मीन की पैदावार पर वसूल किया जाता है। वो ज़मीन जो गैर मुस्लिमों की ममलिकत हो उसे खराजी कहते हैं। खराजी ज़मीन में हस्ब ज़ैल किस्म की ज़मीनें शामिल हैं। वो ज़मीनें जिन्हें मुजाहिदीन या इस्लाम ने बज़ोर शमशीर यानी कि तलवार की नोक पर फतह किया हो, तलवार के ज़रिए फतह किया हो, यानी कि जंग के ज़रिए फतह किया हो, और ये ज़मीनें इसी इलाके के गैर मुस्लिम मालिकान के पास रहने दी जाएँ या गैर मुस्लिमों को काश्तकारी के लिए दी जाएँ। वो भी कार ज़मीन जिसे गैर मुस्लिमों ने ज़िम्मियों ने इस्लामी रियासत की इजाज़त से काबिल काश्त बनाया हो, यानी कि गैर मुस्लिम हैं वो मुसलमानों के इलाके में रहते हैं, तो एक ज़मीन का टुकड़ा पड़ा हुआ है जो काबिल काश्त नहीं है, अगर उसको काबिल काश्त बना लेते हैं तो उनसे खराज वसूल किया जाएगा। इस गैर मुस्लिम की ज़मीन जिसने जिहाद इस्लामी में लश्कर इस्लाम की मदद की हो, यानी कि वो आदमी जिसने इस्लामी जिहाद के अंदर लश्कर इस्लाम की मदद की हो और वो गैर मुस्लिम यानी कि मुसलमान ना हो, तो उसको भी उसे खराज दिया जाएगा। वो ज़मीन जो हुकूमत की तरफ से किसी गैर मुस्लिम को बतौर इनाम दी गई हो, ज़िम्मी के घर के बाग की ज़मीन इस गैर मुस्लिम कौम की ज़मीन जिसने इस्लामी रियासत से सुलह कर ली हो, वो ज़मीन जो किसी गैर मुस्लिम ने किसी ज़िम्मी से, यानी कि ज़िम्मी कहते हैं जो
मुसलमानों के इलाके में गैर मुस्लिम रहता हो उसको ज़िम्मी कहते हैं। ज़िम्मी से खरीदी हो। खराज के लिए कोई शरह या निसाब मुकर्रर नहीं, ताहम इमाम अबू यूसुफ का ख्याल है कि 5 वसक से कम पैदावार का ज़कात खराज नहीं लेना चाहिए। खराज की शरह में कमी बेशी करने का इख्तियार हुकूमत को हासिल है। हज़रत उमर फारूक के अहद हुकूमत में फी एकड़ के हिसाब से खराज वसूल किया जाता था और इसे खराज बिन मसाहिता कहा जाता था, क्योंकि ये खेतों की पैमाइश के लिहाज से मुकर्रर किया जाता था। खराज बिन मसाहित ने खैबर के यहूदियों से पैदावार का हिस्सा 1/2, 1/3 या 1/4 खराज वसूल किया था। इस किस्म के खराज को खराज बिन मुकासमा का नाम दिया जाता है। यही तरीका बाद में अब्बासियों ने भी इख्तियार किया। जिजिया के मैनी बदला, इवज़, इवज़ाना। इस्लामी रियासत में हुकूमत ज़िम्मियों से इनके जान माल की और इज़्ज़त आबरू की हिफाजत के बदले में जो सालाना टैक्स वसूल करती है उसे जिजिया कहते हैं। जिजिया का जवाज़ कुरान मजीद की सूरत तौबा से साबित है। जिजिया की इकसाम। जिजिया की 2 किस्में हैं। जिजिया बेज़रिया सुलह, यानी ऐसा जिजिया जो गैर मुस्लिमों से सुलह हो जाने पर बज़रिया माहदा मुकर्रर हुआ हो। इस किस्म की जिजिया की मकदार वही होगी जो सुलहनामे के वक्त मुतय्यन की गई हो। अगर इस्लामी फ़ौज काफिरों के मुल्क पर गालिब आ जाए तो उनको बदस्तूर साबिक अपनी अमवाल पर काबिज़ रहने दिया जाएगा। यानी कि इस्लामी फ़ौज काफिरों के मुल्क पर गालिब आ गई है तो वहाँ की जो ज़मीन है वो उन्हीं के गैर मुस्लिमों के हवाले कर दी जाए। काबिज़ रहने दिया जाए, उन्हें ज़िम्मी बना लिया जाए और उनको ज़िम्मी बना लिया जाए, यानी कि उनको अपने अंडर कर लिया जाए। तो इनसे जिजिया वसूल किया जाएगा, इसका तयन इस्लामी रियासत की साबिन पर मुनहसर होगा। हज़रत उमर फारूक के अहद में अमीर तबका से 48 दिरहम, तवसत यानी कि बराबर तबका के 24 दिरहम और गुलाम और अपाहज, पागल, अंधे और औरतों, बीमार अफराद और राहब जिजिया से मुस्तस्ना थे। यानी कि ये तमाम जो थे ये जिजिया देने से मुस्तस्ना थे, यानी कि इससे जिजिया वसूल नहीं किया जाता था। सदक़ात की 2 किस्में हैं। सदक़ात वाजिबा यानी कि ज़कात जो कि रकम लाज़िमन बैतुल माल में जमा कराई जाती थी। ज़कात की रकम लाज़मी तौर पर बैतुल माल में जमा कराई जाती थी। अगर कोई उसका मुस्तहिक़ होता था तो बैतुल माल उसे वो रकम देता था। सदक़ात नाफिला अपने तौर पर गरीबों को दिए जाते थे, इनके बाइस सलफ़ खुद के ज़रिए से जो सदका दिया जाता था उसको सदक़ात नाफिला कहते हैं और एहतियात की सूरत में बैतुल माल में जमा कराए जाते थे। वक़्फ़ किसी चीज़ को अपनी मलकियत से निकाल कर अल्लाह की मलक में देना वक़्फ़ कहलाता है। बक़ौल इमाम अबू हनीफ़ा वक़्फ़ की तारीफ़ यूँ है, शरई वक़्फ़ किसी मख़सूस शय की मलकियत को वाक़िफ़ के हक़ में रोके रखना और उसके नाफ़िया को मुहताजों और ख़ैरात में और दूसरे हसानात में सर्फ़ किए जाने के लिए मख़सूस कर देना वक़्फ़ कहलाता है। इमाम अबू यूसुफ के नज़दीक वक़्फ़ से मुराद शय मौक़ूफ़ा से वाक़िफ़ की मलकियत का ज़ाहिर होकर मानी तरीक़ा से खुदा की मलकियत में इस तरह आ जाना कि इसका मुनाफा मखलूक़ खुदा की तरफ रुजू करे और उसका काम आए। यानी कि वक़्फ़ ये चीज़ है कि एक चीज़ अपनी मलकियत से निकाल कर राह खुदा में खर्च कर दी तो ये वक़्फ़ है। वक़्फ़ का हुक्म ये है कि शय मौक़ूफ़ वाक़िफ़ की मलकियत से खारिज हो जाती है, यानी कि जिसने जो कोई चीज़ वक़्फ़ की है तो वक़्फ़ करने वाले की मलकियत से निकल जाती है, मगर मौक़ूफ़ अलैह की मिल्क में दाखिल नहीं होती और जो लेने वाला है उसकी मलकियत में दाखिल नहीं होती, बल्कि खालिस अल्लाह ताला की मलकियत करार पाती है, यानी वो मलकियत अल्लाह ताला की होती है। कोई जायदाद
मंदरजा मकासद के लिए वक़्फ़ की जा सकती है। नंबर 1, मस्जिद के इंतज़ाम के लिए, यानी कि आपके इलाके में कोई मस्जिद बन रही है तो उसके इंतज़ाम के लिए अगर रकम खर्च करेंगे, रकम खर्च करना चाहते हैं या आप वक़्फ़ करना चाहते हैं तो उसे दे सकते हैं। नंबर 2, मदारस के लिए, यानी कि मदरसा बनाने के लिए भी आप अपनी रकम को बतौर वक़्फ़ कर सकते हैं। मोहताज खाना कायम करने के लिए, ईदगाह या जनाजा गाह बनाने के लिए, गरीब रिश्तेदारों की इनामत के लिए, यानी कि गरीब रिश्तेदारों की जो वो बीमार हैं और उनकी मदद करने के लिए, या अगर वो गरीब हैं तो उनकी मदद करना, ये इसके अंदर दाखिल है। फ़ुकरा और गुरबा की इनामत के लिए, यानी कि जो फ़कीर हैं, जो जिनके पास माल नहीं है, और वो जो लोग जो गरीब हैं उनके लिए वक़्फ़ किया जा सकता है। औलिया कराम की खानकाहों और मज़ारों के इंतज़ाम के लिए, यानी कि औलिया कराम और मज़ारों की जो खानकाह हैं उनके इंतज़ाम के लिए माल वक़्फ़ किया जा सकता है। गरीब हाजियों की इमदाद के लिए, हाजी हैं लेकिन वो गरीब हैं तो उनकी इमदाद के लिए वक़्फ़ किया जा सकता है। पुलों और रास्तों की तमीर के लिए, इनके रास्ते और पुल वगैरह बनाने के लिए भी माल वक़्फ़ किया जा सकता है। और दीगर फलाह आमा के मकासद के लिए, इस तरह जो लोगों की आम इस्तेमाल में जो चीज़ें आती हैं, जैसे कि आपने कोई दरख्त लगा दिया जिसके साइड में लोग बैठते हैं तो ये वक़्फ़ है। या आपका कोई नलका था पानी वाला, आपने उस नलके को लोगों के लिए वक़्फ़ कर दिया, यानी कि ये कह दिया कि इससे तमाम लोग पानी भर लें तो ये वक़्फ़ हो गया। खमस के मानी हैं पाँचवा हिस्सा। माली गनीमत के 5वें हिस्से को खमसुल गनाइम कहते हैं। इस्लामी अहद हुकूमत में मैदानी जंग में मफतूह होने वाले से जो माल हासिल होता था उसे गनीमत के नाम से मसूम किया जाता था। इसके 4 हिस्से जंग में हिस्सा लेने वाले मुजाहिदीन में तकसीम किए जाते थे और 5वां हिस्सा बैतुल माल में जमा करा दिया जाता था। हज़रत उमर फारूक के अहद में इराक़ से 10 करोड़ 88 लाख दिरहम सालाना बतौर खमस बैतुल माल में जमा कराए जाते थे और मिस्र से 12 करोड़ दिरहम सालाना वसूल होते थे और हज़रत उस्मान गनी के अहद में मिस्र से 14 करोड़ दिरहम सालाना बतौर खमस बैतुल माल के लिए जमा होते थे। माली गनीमत में हस्ब ज़ैक़ किस्म के अमवाल शामिल थे। नंबर 1, दौरानी जंग दुश्मन पर गलबा हासिल करने के बाद जो माल दौलत मिले। नंबर 2, वो सोना चांदी जिसे अल्लाह ताला ने ज़मीन के अंदर पैदा कर रखा है। नंबर 3, पुराने दफीनों और ख़जानों से हासिल होने वाली दौलत। नंबर 4, समंदर से गोताखोरी के ज़रिए हासिल होने वाली कीमती अशिया। आगे बात करते हैं फ़े किसे कहते हैं। अगर दुश्मन की फ़ौज इस्लामी फ़ौज से डरकर बगैर लड़े मैदानी जंग में अपना माल छोड़कर भाग जाए, यानी कि दुश्मन की जो कौम है वहाँ पर मुसलमानों ने हमला किया है तो अपना माल इजाज़त जो कुछ भी माल था उसको छोड़कर भाग निकलते हैं अपनी जान बचाने के लिए, तो बाकी जो पीछे माल रह जाता है वो बतौर फ़े कहलाता है। तो माल फ़े कहलाता है। बाज़ों का ख्याल है कि अगर जंग के बाद मफ्तूहन की ज़मीनों को उनके कब्ज़े में रहने दिया जाए या इन पर जज़िया आयद कर दिया जाए तो हासिल शुदा माल को फ़े कहा जाता है जो बैतुल माल में जमा होगा। असूल फाज़ला से मुराद वो मुतफ़र्रिक़ माल है जो बैतुल माल में जमा करवाया जाता है। इस मद में लावारिस शख्स का माल, ज़िम्मियों के बगावत करने पर इनकी ज़ब्त की हुई जायदाद और लुक़ता वगैरह शामिल हैं। आगे बात करते हैं ज़राइब। कहत, आफ़ात, अर्ज़ी उस्मावी, यानी कि कहत आ रहे हैं और अर्ज़ी उस्मावी ज़मीनी या आसमानी कोई आफ़ात आ जाती हैं, मुसीबतें आ जाती हैं और जंग के दिनों या हंगामी सूरत हाल में हुकूमत की तरफ से आयद किया जाने वाला टैक्स
ज़राया कहलाता है। यानी कि हर चीज़ का जिस तरह जो टैक्स वसूल किया जाता है वो हमारे माल में से बतौर सदका, बतौर बैतुल माल के लिए वो रकम निकलती है। ये टैक्स बिलखुसूस अहले सुरूर पर आयद होता है। इसे जजीरा भी कहते हैं। इसे जबरन भी वसूल किया जा सकता है। किरातुल अर्ज़। किरातुल अर्ज़ सरकारी ज़मीनों से वसूल होने वाला किराया है। इसे लगान भी कहा जा सकता है। सरकारी ज़मीनें काश्तकारी के लिए काश्तकारों को दी जाती हैं, तो इनसे पैदावार का मखसूस या मुतय्यना हिस्सा बैतुल माल में जमा किया जाता है। अशूर। अशूर से मुराद कस्टम ड्यूटी है। मुसलमान ताजिर जब दूसरी सल्तनतों में माल तजारत लेकर जाते तो वहाँ इनसे चुंगी वसूल की जाती थी। हज़रत उमर फ़ारूक ने अपने अहद हुकूमत में हुक्म दिया कि जिस हिसाब से गैर सल्तनतें हमारे ताजरों से चुंगी वसूल करें, इसी हिसाब से इनके ताजरों से टैक्स वसूल किया जाए, लेकिन 200 दिरहम से कम माल पर कुछ न लिया जाए। ये टैक्स साल में सिर्फ एक बार लिया जाता था। खा ताजिर एक साल में कितनी ही बार माल तजारत लेकर आया और इस्लामी रियासत के हद में दाखिल हुआ। मुसलमानों से ये टैक्स ज़कात की शरह के मुताबिक यानी 2.5% और ज़िम्मियों से 5% लिया जाता था। बैतुल माल के मसारिफ। बैतुल माल को 4 शोबों में तकसीम किया जाता है। इन शोबों में अलग अलग रकम का हिसाब रखा जा सकता है। नंबर एक ज़कात, उशर और मुसलमान ताजरों से वसूल शुदा अशूर। ये तमाम चीज़ें पहले टॉपिक के अंदर आती हैं। खिराज, जिजिया और गैर मुस्लिम ताजरों से वसूल शुदा अशूर, किरातुल अर्ज़ और ज़राए, ये सारे इसके अंदर आ जाते हैं। नंबर 3 माली गनीमत, कनज़, रुकाज़, खमस और सदक़ात। नंबर 4 अमवाल फाज़ला। ज़कात और उशर के मसारिफ वही हैं जो कुरान और हदीस में बयान किए गए हैं, यानी इन दोनों मदाद से मंदरज़ाए 8 किस्म के मुस्तहिक़ीन की मदद की जा सकती है। नंबर 1 फ़ुक़रा, नंबर 2 मसाकीन, नंबर 3 आमिलीन ज़कात, नंबर 4 मुअल्लिफ़ातिल क़ुलूब, नंबर 5 फ़ी रिक़ाब ग़ुलामों की आज़ादी, नंबर 6 गारमीन यानी कि कर्ज़दार, नंबर 7 फ़ी सबीलिल्लाह, नंबर 8 इब्न सबीलिल्लाह यानी कि मुसाफिरों के लिए। मुसलमानों से ली हुई चुंगी अशूर की हैसियत ज़कात की होगी और गैर मुसलमान से वसूल शुदा चुंगी की हैसियत खिराज की होगी। यानी कि जो मुसलमान से ली जाएगी वो ज़कात होगी और जो गैर मुसलमान से ली जाएगी वो खिराज होगी। माली गनीमत का तरीका सूरह अनफ़ाल में बयान किया गया है। इसकी रूह से 5वां हिस्सा अल्लाह और उसके रसूल, क़राबतदारों, मस्कीनों वगैरह के लिए है और बाकी 4 हिस्से इन मुजाहिदीन के लिए हैं जिन्होंने जंग में हिस्सा लिया हो। खिराज, फ़े, जज़िया, ज़राए और किरातुल अर्ज़ से हासिल शुदा रकम आमदनी अवाम की फलाह बहबूद और हुकूमत के मुख्तलिफ़ शोबों में इंतज़ाम पर सर्व की जाएगी। बैतुल माल से मुंदरज़ अखराजात किए जा सकते हैं। मुलाज़मीन की तनख्वाहों की अदायगी की जा सकती है। फलाह बहबूद व आमा के लिए कायम किए जाने वाले अदारों, दरसगाहों, हस्पतालों, ज़राए रसल और रसाइल, शाहरात और मसाजिद वगैरह के लिए इंतज़ाम के लिए खर्च कर सकते हैं। नदारों के कर्ज़ की अदायगी के लिए, नदारों की शादी का इंतज़ाम करने के लिए और नदारों के लिए गुज़ारा अलाउंस या वज़ाइफ मुकर्रर करने के लिए ये सारी रकम खर्च की जा सकती है। नाज़रीन, इसी के साथ हम आज के प्रोग्राम से आपसे इजाज़त चाहते हैं, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल इस्लामी माशियात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इससे इस्लामी माशियात की इल्म से आप मुस्तफ़ीद हो सकें। नाज़रीन, इसके साथ ही हम आज के प्रोग्राम से आपसे इजाज़त चाहते हैं। इंशाअल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे
एक नई वीडियो लेकर। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।